हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आपके सप्लीमेंट्री के लास्ट 3 लेसन्स के लास्ट 3 लेसन आपके क्या हैं, जैसे द एनिमी, शुड विजर्ड हिट मॉमी और ऑन द फेस ऑफ इट। इन लास्ट के 3 चैप्टर्स के सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम द एनिमी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन थे? हाउ डिड ही मीट हैना, वे हैना से कैसे मिले? एंड मैरिड टू हर, और उनसे शादी की। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ, उनकी शादी में इम्पॉर्टेंट रोल किसने निभाया और कैसे निभाया। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ कौन थे? डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ एक फेमस जापानीज सर्जन थे और साइंटिस्ट थे। ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी टू मेक वुंड्स कम्प्लीटली क्लीन, यानी कि वे एक डिस्कवरी, एक ऐसा खोज कर रहे थे जिससे वुंड यानी घाव पूरी तरह से क्लीन हो जाता। वो एक ऐसा खोज कर रहे थे जिससे घाव पूरी तरह से क्लीन हो जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया कि डॉक्टर सदाओ कौन थे, इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए, बोथ हैना एंड सदाओ मेट एट द प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका। अब ये लोग कैसे मिले थे और शादी कैसे हुई इनकी, ये यहाँ पे बताया गया कि बोथ हैना एंड सदाओ मेट एट द प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका, यानी कि हैना और सदाओ अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिले थे। सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हैना, और सदाओ हैना को चाहने लगा था। सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हैना, सदाओ हैना को चाहने लगा था। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज लव फॉर हैना, यानी सदाओ ने अपने पिता को बताया कि वो हैना से प्रेम करता है। हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म दैट शी वॉज प्योर ऑफ जैपनीज रेस, सबसे पहले उसके पिता ने कन्फर्म किया कि वो प्योर जैपनीज रेस की है, यानी कि उनके पिता को एक जैपनीज़ लड़की ही चाहिए थी और उन्हीं के कास्ट की लड़की चाहिए थी। तो सबसे पहले उसके पिता ने ये कन्फर्म किया दैट शी वॉज प्योर इन जैपनीज रेस। देन दे वर मैरिड, और इसके बाद उन दोनों की शादी हुई। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट द अमेरिकन प्रोफेसर एंड सदाओज फादर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, यानी कि उस अमेरिकन प्रोफेसर ने और सदाओ के पिता ने, इन दोनों ने उनकी शादी में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वॉज द जनरल, जनरल कौन था? वाई एंड हाउ वॉज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, यानी कि क्यों और कैसे डॉक्टर सदाओ उनके क्लोज थे। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, उन्होंने उन्हें डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने का कैसे हेल्प करने का प्रॉमिस किया। वॉज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, क्या उनका वादा पूरा हुआ। वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। तो इतनी बातें इसमें पूछी गई हैं कि जनरल कौन थे और वो सदाओ से क्लोज कैसे थे और उन्होंने कैसे सदाओ की हेल्प करने का प्रॉमिस किया, और क्या उन्होंने आखिरकार उनका हेल्प किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो देखिए, जनरल टाकिमा वॉज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान। जनरल टाकिमा, इनका पूरा नाम है जनरल टाकिमा। तो जनरल टाकिमा कौन थे? वॉज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, यानी कि जनरल टाकिमा जापान के एक बूढ़े और स्वार्थी जनरल थे। एक जनरल थे जो बूढ़े थे और स्वार्थी थे। तो जनरल टाकिमा कौन थे? जापान के जनरल थे और वे बूढ़े थे और सेल्फिश थे, स्वार्थी थे। ही वॉज वेरी क्रूएल, वे बड़े ही निर्दयी भी थे। ही वॉज वेरी क्रूएल, वे बड़े निर्दयी थे, क्योंकि लेसन में बताया गया कि वे अपनी बीवी को बहुत पीटते थे। तो ही वॉज वेरी क्रूएल, वह बहुत क्रूएल थे। बट ही केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन वो केवल अपने बारे में सोचते थे। बट ही केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन वो केवल अपने बारे में, अपना ही ख्याल रखते थे, केवल अपने बारे में सोचते थे, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। ही वॉज इल, वे बीमार थे। एंड माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और उन्हें किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ही वॉज इल, वे बीमार थे। एंड माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और उन्हें किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो यहाँ पे बताया गया कि जनरल टाकिमा वॉज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान। तो जनरल टाकिमा कौन थे? जापान के जनरल थे। ओल्ड एंड सेल्फिश, यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि वे बूढ़े थे और सेल्फिश यानी स्वार्थी थे, और वो जापान के जनरल थे।
ही वॉज वेरी क्रूएल, वे बड़े ही निर्दयी थे, बट ही केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, वो केवल अपनी ही चिंता करते थे, उन्हें केवल अपनी परवाह होती थी। ही वॉज इल, वे बीमार थे, एंड माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और उन्हें किसी भी समय एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। सदाओ वॉज द ओनली वन, सदाओ ही एक ऐसा डॉक्टर था, whom ही ट्रस्टेड, जिस पर वे विश्वास करते थे, फॉर हिज हेल्थ, यानी अपने हेल्थ के प्रति। सो ही प्रॉमिस्ड सदाओ दैट ही वुड नॉट लेट हिम बी अरेस्टेड, सो ही प्रॉमिस्ड सदाओ, इसलिए उन्होंने सदाओ से प्रॉमिस किया, दैट ही वुड नॉट लेट हिम बी अरेस्टेड, कि वे उन्हें अरेस्ट नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया, सदाओ से प्रॉमिस किया जनरल ने, कि वे सदाओ को अरेस्ट नहीं होने देंगे। और किस लिए? फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ प्रिजनर, एक कैदी की जान बचाने के लिए, क्योंकि सदाओ ने एक कैदी की जान बचाई थी, इसके लिए उन्हें सज़ा भी हो सकती थी, लेकिन जनरल ने उनसे वादा किया कि वे उन्हें कोई भी सज़ा नहीं होने देंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ही प्रपोज दैट ही कुड सेंड हिज प्राइवेट असासिन्स टू सदाओज हाउस, उन्होंने यह कहा था कि वे सदाओ के घर अपने कुछ प्राइवेट हत्यारों को भेज देंगे। उन्होंने कहा था कि वे सदाओ के घर कुछ हत्यारों को भेज देंगे, टू सदाओज हाउस, सदाओ के घर पर। और किस लिए भेजेंगे, आगे देखते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दे वुड सीक्रेटली किल द प्रिजनर, और वे जो हत्यारे हैं वे सीक्रेटली यानी कि चुपके से उस प्रिजनर को, कैदी को मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। एंड रिमूव द बॉडी फ्रॉम हिज हाउस, और उसके घर से उसकी बॉडी को भी हटा देंगे। द सदाओ वुड गेट रिड ऑफ द प्रिजनर, और इस प्रकार सदाओ को उस कैदी से छुटकारा मिल जाएगा। बट द जनरल डिड नॉट सेंड द असासिन्स, लेकिन जनरल ने उन हत्यारों को नहीं भेजा। बिकॉज ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो अपना वादा भूल गए थे। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज हेल्थ, वे अब केवल अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज हेल्थ, वे केवल अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे थे। सो हिज प्रॉमिस वॉज नॉट फुलफिल्ड, और इसलिए उनका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस पूरे लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपके मॉडल पेपर से लिया है, जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर पब्लिश किया गया है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। तो यानी कि इस स्टोरी के आधार पे हमें बताना है कि सदाओ का कैसा इंप्रेशन पड़ा हमारे ऊपर, एक डॉक्टर के रूप में और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द स्टोरी द एनिमी इज़ अबाउट द डिलेमा फेस्ड बाय अ जापानीज डॉक्टर। डिलेमा का मतलब असमंजस कह सकते हैं या संकट कह सकते हैं, संकट। द स्टोरी द एनिमी, या जो कहानी है द एनिमी, इज़ अबाउट द डिलेमा फेस्ड बाय अ जापानीज डॉक्टर। ये एक संकट के बारे में है जो एक जापानीज डॉक्टर को फेस करना पड़ा। An enemy soldier is washed up by the sea and comes at his doorsteps. An enemy soldier, एक दुश्मन सिपाही, is washed up by the sea, यानी कि समुद्र से बहता हुआ, and comes at his doorstep, उसके घर तक आ गया, उसके घर के पास आ गया, क्योंकि उसका घर भी समुद्र के पास था। He is an American prisoner of war, यानी कि वो कौन है, वो एक अमेरिकन प्रिजनर है। As is identified by the cap he is wearing, और यह आइडेंटिफाई कैसे हुआ या कैसे पहचान किया गया, वो जो कैप पहना हुआ था उससे पहचान हुआ। नाउ बीइंग अ लॉयल जापानीज, डॉक्टर सदाओ शुड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, यानी कि अब एक वफादार जापानीज होने के नाते डॉक्टर सदाओ को, उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप देना चाहिए। नाउ बीइंग अ लॉयल जापानीज, यानी कि एक वफादार जापानीज होने के नाते डॉक्टर सदाओ शुड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, डॉक्टर सदाओ को, उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप देना चाहिए। बट द मैन इज़ बैडली वुंडेड, लेकिन वो आदमी बहुत ही घायल है, बहुत बुरी तरीके से घायल है। दिस अपील्स टू द डॉक्टर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन, यानी कि जिससे उन्हें अपने डॉक्टर के प्रोफेशन का ऑब्लिगेशन याद आ गया। He has to make a choice, अब उन्हें ये चॉइस करना था, उन्हें खुद से चूज करना था कि whether he should fulfill his duty as a doctor, कि क्या उन्हें एक डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए,
और एज अ पैट्रियट, या फिर एक देशभक्त के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम फिर देख लेते हैं। तो देखिए इसके आगे बताया गया कि ही रिकॉल्स द प्रिंसिपल ऑफ हिज प्रोफेशन, यानी कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के, अपने काम के, यानी कि एक डॉक्टर के प्रिंसिपल को याद किया, एक डॉक्टर के सिद्धांत को याद किया कि उनका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। दैट ही मस्ट सेव अ लाइफ इफ़ ही कैन, कि यदि एक डॉक्टर किसी की जान बचा सकता है तो उसे उसकी जान जरूर बचानी चाहिए, नो मैटर कि वो व्यक्ति कौन है, वो दुश्मन है या दोस्त है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसकी जान बचा सकता है तो उसे बचाना चाहिए, यही एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है। तो उसने इस फ़र्ज़ को याद किया, दैट ही मस्ट सेव अ लाइफ इफ़ ही कैन, कि यदि वो किसी की जान बचा सकता है तो उसे उसकी जान ज़रूर बचानी चाहिए। हियर ही चूजेज़ बीइंग अ डॉक्टर फर्स्ट, और यहाँ पे उसने अपने डॉक्टर के फ़र्ज़ को पहले, यानी कि पहले रखा। एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसने उस एनिमी की जान बचाई। एंड सेव्स हिज लाइफ, और वो उस एनिमी की जान बचाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, फाइनली ही ऑल्सो मैनेजेस टू सेंड द मैन आउट ऑफ जापान, और अंत में उन्होंने उस व्यक्ति को जापान से बाहर भी भेजा। इन दिस वे ही सक्सीडेड इन बिट्रेइंग नीदर, यानी कि इस प्रकार वे अपने प्रोफेशन से भी विश्वासघात नहीं किए और अपने देश से भी विश्वासघात नहीं किए। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड अ पैट्रियट ऑल्सो, उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में भी अपने फ़र्ज़ का पालन किया और एक देशभक्त के भी रूप में, क्योंकि उसे देश से बाहर भी भेज दिया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट लेसन जो कि है शुड विज़र्ड हिट मॉमी, इसके सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है कि डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक। जैक ने जो टेल सुनाया, जो कहानी सुनाई थी, उस बेसिक टेल को डिस्क्राइब करिए टू हिज डॉटर, जो टेल उन्होंने अपनी डॉटर जो को सुनाया था। इन द लेसन, इस पार्ट में शुड विज़र्ड हिट मॉमी, इस पार्ट में मिस्टर जैक ने अपनी बेटी जो को जो स्टोरी सुनाई थी उस स्टोरी को डिस्क्राइब करिए। तो देखिए ये पूरी स्टोरी आपको शॉर्ट में लिखना है, इन अ नटशेल लिखना है पूरी कहानी को। तो आप लिख सकते हैं कि ईच ऑफ द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक हैड ऑलमोस्ट द सेम प्लॉट, यानी कि जैक ने जितनी भी कहानियाँ सुनाई थी उसका प्लॉट बिल्कुल सेम था, उसका थीम बिल्कुल सेम था। देयर वुड बी सम क्रिएचर, यानी कि एक प्राणी होता था, एक कोई भी छोटा जीव होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम अक्सर रोजर हुआ करता था। अगर फिश की कहानी है तो रोजर फिश, अगर किसी स्क्वायरल की कहानी है तो रोजर स्क्वायरल, तो उसका नाम रोजर ही होता था। ही वुड हैव सम प्रॉब्लम, उसके पास कोई समस्या होती थी, वो जो प्राणी होता था, जो जीव होता था, उसके पास कोई समस्या होती थी। ही वुड गो टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो क्या करता था, अपनी समस्या लेकर एक बूढ़े उल्लू के पास जाता था जो कि बहुत बुद्धिमान था। द आउल वुड सेंड हिम टू अ विजर्ड, और वो उल्लू उसे एक विजर्ड के पास, एक जादूगर के पास भेजता था। एंड द विजर्ड वुड परफॉर्म अ मैजिक, और विजर्ड क्या करता था, एक मैजिक करता था, जादू करता था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस में वुड का यूज़ करके इसको बनाया गया है, क्योंकि पास्ट की कोई भी बात अगर हम क्रम से बताते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इसलिए बताया जा रहा है इस तरह से, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता है लेसन की, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लेसन से, आप उसको खुद से लिख सकते हैं। देखिए बताया गया कि द आउल वुड सेंड हिम टू अ विजर्ड, वो उल्लू से एक विजर्ड के पास भेजता था। एंड द विजर्ड वुड परफॉर्म अ मैजिक, और वो जादूगर क्या करता था, एक मैजिक करता था। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसकी समस्या को हल कर देता था। अब इसके बाद कहा गया इन दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, यानी कि इस लेसन में जो कहानी बताई गई है, इन दिस स्टोरी देयर इज अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड रोजर स्कंक, इस कहानी में एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है रोजर स्कंक। हिज प्रॉब्लम इज दैट, और उसकी समस्या ये है, ही स्मेल वेरी बैड, कि वो बहुत दुर्गंध करता है, कि उसकी स्मेल बहुत ही बैड है, बहुत बुरी है। हिज प्रॉब्लम इज दैट, उसकी समस्या यह है, दैट ही स्मेल वेरी बैड, कि उसकी स्मेल बहुत ही गंदी है। नो अदर क्रिएचर लाइक्स टू प्ले विद हिम, कोई भी अन्य जीव उसके साथ, कोई भी अन्य प्राणी उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही ख़राब है, इसलिए कोई भी अन्य प्राणी उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। ही वेंट टू द
आउल, वह उल्लू के पास गया। ही वेंट टू द आउल, वह उल्लू के पास गया। द आउल सेंड्स हिम टू द विजर्ड, और उल्लू ने उसे विजर्ड के पास भेजा, जैसा कि सभी कहानी में होता था। द विजर्ड गिव्स हिम स्मेल ऑफ रोजेज, और विजर्ड ने क्या किया, उसे गुलाब की सुगंध दे दी। विजर्ड ने जादू किया और उसे गुलाब की सुगंध दे दी। अब वो गुलाब की तरह महकने लगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, विजर्ड ने क्या किया, उसे गुलाब की सुगंध दे दी। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया। बट व्हेन ही गोज़ होम, लेकिन जब वो घर जाता है, बट व्हेन ही गोज़ होम, यहाँ पे ही कर दीजिएगा, व्हेन ही गोज़ होम, जब वह घर जाता है, हिज मदर बिकम्स वेरी एंग्री, तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। शी टेक्स हिम टू द विजर्ड, वह उसे उस जादूगर के पास ले जाती है। एंड हिट्स द विजर्ड विद एन अम्ब्रेला, विद हर अम्ब्रेला, और उस विजर्ड को अपने छाता से मारती है, अपने छाते से मारती है। तो वो छतरी लेके गई होती है, अम्ब्रेला लेके जाती है, उस छाते से उसने उस विजर्ड को मारा। देन द विजर्ड गिव्स बैक अगेन द स्कंक हिज फॉल स्मेल, और तब विजर्ड ने क्या किया कि उसके उस बुरी दुर्गंध को उसे वापस कर दिया, फिर से उसे वैसा ही बना दिया कि वो बैड स्मेल करे। तो देखिए ये बहुत ही इजी था। ये पूरी स्टोरी आपको इतना अगर याद है, हिंदी में याद है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके बहुत ही आसानी से पूरा स्टोरी लिख सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट लेसन है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक है मिस्टर लैम और दूसरा है डेरी। तो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें हम इन दोनों का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के बारे में आपको बताना है इसमें कि मिस्टर लैम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। इस लेसन ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इतना तो आप लिख सकते हैं कि मिस्टर लैम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। ही वॉज एन ओल्ड मैन, ये भी आपको पता है कि वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन। ही हैड अ टिन लेग, और उनकी एक पैर टिन की थी, ये भी आपको पता है। ही हैड अ टिन लेग, उनकी एक पैर टिन की थी। ही लिव्ड अलोन इन अ बिग हाउस, वे अकेले ही एक बड़े मकान में रहते थे, वे एक बड़े से मकान में अकेले रहते थे। एंड केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, और वे अपने बागीचे के दरवाजे को हमेशा खुला रखते थे। एंड केप्ट द डोर ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, और वे अपने बागीचे के दरवाजे को हमेशा खुला रखते थे। ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग, उन्हें जीने की कला मालूम थी। उन्हें यह पता था कि कैसे जिया जाता है, कैसे एंजॉय किया जाता है लाइफ को। भले ही वो हैंडीकैप थे, उनका एक पैर टिन का था, फिर भी वो लाइफ को एंजॉय करते थे। तो ही न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग। ही वॉज अ मैन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि वे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे। डेरी की तरह नहीं, डेरी तो एक बिल्कुल नेगेटिव पर्सन था, लेकिन मिस्टर लैम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे। तो ये आप मेंशन करेंगे इसमें, ही वॉज अ मैन विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ही ब्रॉट अ मेजर चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, और उन्होंने क्या किया, डेरी का लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति जो एटीट्यूड था, जो विचार था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन लाया। मिस्टर लैम ने डेरी के जीवन के प्रति जो विचार था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। एज ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि वो नकारात्मकता से बिल्कुल भरा हुआ था, उसके अंदर बहुत ही नेगेटिविटी थी। ड्यू टू स्कार ऑन हिज फेस, और क्यों थी, क्योंकि उसके फेस पर स्कार था, जले हुए का निशान था। Thus we can say that he was a nice person, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम एक अच्छे व्यक्ति थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं मिस्टर लैम का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि डेरी इज़ अ 14 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। डेरी कौन है? डेरी 14 साल का एक छोटा लड़का है। डेरी इज़ अ 14 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। डेरी 14 साल का एक छोटा लड़का है। हिज फेस इज़ हाफ बर्न्ट, उसका चेहरा आधा जला हुआ है। हिज फेस इज़ हाफ बर्न्ट, उसका चेहरा आधा जला हुआ है।
अब देखिए फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से इसको लिखा गया है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं आसानी से। डेरी इज़ अ 14 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। डेरी 14 साल का एक छोटा लड़का है। हिज फेस इज़ हाफ बर्न्ट, उसका चेहरा आधा जला हुआ है। बिकॉज ऑफ एसिड स्पिल ऑन इट, क्योंकि उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था। हिज अगली लुक मेड हिम पेसिमिस्ट, और उसके इस बदसूरत लुक ने उसे क्या बना दिया, पेसिमिस्ट बना दिया, जो हमेशा नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं। पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी होता है, आशावादी निराशावादी। तो यहाँ पे पेसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी, जो सभी चीज़ों में केवल नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, नेगेटिव बातें ही सोचते हैं। तो हिज अगली लुक मेड हिम पेसिमिस्ट, उसके अगले लुक ने, उसके बदसूरत चेहरे ने उसे क्या बना दिया, निराशावादी बना दिया। ही वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा ही परेशान रहता था। एंड विदड्रॉन, और वो हमेशा छिपा छिपा से रहता था, लोगों के बीच नहीं रहता था। ही डिड नॉट लाइक टू बी विद द पीपल, वह लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक टू बी विद द पीपल, वह लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। एज दे गेज्ड एट हिज अगली फेस, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वे उनके बदसूरत चेहरे को घूरते हैं। ही ऑलवेज हैड अ लो कॉन्फिडेंस, यानी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। ही ऑलवेज हैड अ लो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी। ही वॉज ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट अदर्स इंटेंशन टूवर्ड्स हिम। ही इज़ ऑलवेज सस्पिशियस, वह हमेशा शक करता था लोगों के प्रति। ही वॉज ऑलवेज सस्पिशियस, वो हमेशा शक करता था। अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, दूसरों के इंटेंशन के बारे में, इरादे के बारे में, टूवर्ड्स हिम यानी कि उसके प्रति। वो हमेशा ये शक करता था दूसरों के इरादे के बारे में कि उसके प्रति दूसरों का क्या इरादा है। अब जैसे अगर किसी को भी वो बात करते हुए सुनता था या देखता था, किसी को बात करते हुए देखता था, तो उसे लगता था कि वो उसे देख देख कर उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। तो लोगों के इंटेंशन के बारे में हमेशा उसे शक रहता था। कर लीजिएगा। तो ये थे पूरी सप्लीमेंट्री के इन तीनों लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।